So, hello everyone, this is Shreya Singh, and today we are going to talk about why NFSU cancelled admissions. So, here it is, this is a very big topic just because बहुत सारे NFSU के students हैं जो UG और PG programs के लिए apply कर रहे थे and shortlisted candidates थे, बहुत सारे merit list के candidates थे and वो लगातार अप्लाई कर रहे थे बट समहाउ यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है उनको वो ये है कि एनएफएसयू ने खुद से अनाउंस किया है कि वो एडमिशन्स को कैंसिल कर रहे हैं इस बारी। अब रीजन क्या है कैसे हो रहा है, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवील दिस सीक्रेट एंड दिस इज अ सीक्रेट रिवीलिंग सेशन। सो now we are going to start with Why a merit list may be revised। यहाँ हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि मेरिट लिस्ट क्या मेरिट लिस्ट रिवाइज हो रहा है या फिर एनएफएसयू क्यों ऐसा कर रहा है। सो वाई अ मेरिट लिस्ट में बी रिवाइज्ड, ऐसा सुनने में आ रहा है कई एनएफएसयू के स्टूडेंट्स के थ्रू, प्रोफेसर्स के थ्रू कि मेरिट लिस्ट को रिवाइज करा जाएगा इफ सीट्स बिकम। अब ये किया क्यों जाता है? इफ सीट्स बिकम वैकेंट, यूनिवर्सिटीज जनरली हैविंग टू ऑप्शंस। जब सीटें वैकेंट रहती हैं तो यूनिवर्सिटी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, मतलब रिलीज करना एक रिवाइज मेरिट लिस्ट को या फिर कैंडिडेट को कॉल करना फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, जो वेट कर रहे हैं ऑलरेडी उनको, उनमें से कैंडिडेट्स को कॉल करना। ये दो ऑप्शन रहते हैं। अ रिवाइज मेरिट लिस्ट में हैपन बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स को किसी तरीके का वेटिंग लिस्ट से अभी कॉल आ नहीं रहा है। यहाँ ये चल रहा है कि रिलीज किया जाए एक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट को। रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट बन रही है। अब क्यों बन रही है? क्योंकि जब बच्चों ने ये किया था तो उनने अपने एडमिशन, बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉ किए थे कैटेगरी एडजस्टमेंट की वजह से, बहुत सारे वेबसाइट ग्लिचेस और शिफ्टिंग की वजह से एंड सीट रीशफलिंग की वजह से, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिजेक्शंस की वजह से, सीट रीशफलिंग की वजह से, कैटेगरी एडजस्टमेंट की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया था अपना एप्लीकेशन। However, unless NFSU officially announces a revised merit list, can confirm that it will happen। जब तक NFSU खुद से अनाउंस ना कर दे कि रिवाइज मेरिट लिस्ट आ रही है, तब तक हम मान नहीं सकते कि ऐसा होगा एक्चुअली, बट देयर इज नो एनी अदर ऑप्शंस फॉर नाउ। सो what is happening actually, many students are asking, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं ऐसा कि हैज एनएफएसयू कैंसिल्ड एडमिशन, क्या उन्होंने एडमिशन को कैंसिल कर दिया? विल द मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज अगेन, क्या मेरिट लिस्ट वापस से रिलीज होगी और वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को चांस मिलेगा जो ऑलरेडी, जैसे वो सोच रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग वाले जो स्टूडेंट है, क्या उनको चांस मिलेगा? या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स परेशान है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके एडमिशन को रोक दिया जाएगा completely? The important thing is to separate official information from rumors। इस टाइम कोशिश ये करिए पैनिक ना होइए एंड रूमर से बचे रहिए। if admissions are cancelled it does not automatically mean the entire admission process has been cancelled। ठीक है, अगर कोई एडमिशन कैंसिल हो गया ऑल ऑफ सडन, दैट डजंट मीन कि पूरा जो एंटायर सिस्टम है वो अपना एडमिशन प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है। एक दो बच्चों के एडमिशन कैंसिल होने का मतलब, या फिर यूनिवर्सिटी अपनी तरीके से रीशफलिंग कर रही है या रिवाइज्ड कुछ बना रही है, तो वो कुछ चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेती है, कुछ टाइम के लिए रोक देती है। यूजुअली ओनली स्पेसिफिक कैंडिडेट और सीट्स आर अफेक्टेड, कुछ कैंडिडेट और सीट थोड़े से अफेक्ट होंगे। सो दैट डजंट मैटर क्योंकि आपके पास अभी भी ऑप्शंस हैं फॉर नाउ। सो वाई कैन एनएफएसयू कैंसिल एडमिशन, क्यों कर सकती है ऐसा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेलियर हो सकता है, या नॉन पेमेंट ऑफ फीस, बच्चे शफल कर रहे हों कि क्या हम करें, इसमें कोर्स अप्लाई करें या नहीं करें, या इस यूनिवर्सिटी में करें या इसके कौन से कैंपस में करें, तो बच्चे शफल कर रहे हैं, दैट्स वाई उनका पेमेंट प्रोसीजर जो है वो स्लो डाउन हो गया है, मतलब हो गया होगा, ठीक है। या फिर डेडलाइन कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे किसी ग्लिच की वजह से, इन एलिजिबिलिटी या फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से कैंडिडेट्स का विड्रॉल हुआ है। सो अगर जो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी जो वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार वेट कर रहे हैं, हम सबकी बात करेंगे, अभी वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट की बात करते हैं, उनको डेली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वो ग्रैब कर सकते हैं टू गेट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ एनी कैंपस है।
मॉनिटर योर रजिस्टर्ड ईमेल, मतलब जो ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन करी थी काउंसलिंग के लिए या फिर अपने CSS पोर्टल पे, उसको मॉनिटर करते रहिए। कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, अपने एडमिशन फी को रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। मैनी स्टूडेंट्स लूज सीट सिंपली बिकॉज दे मिस डेडलाइन, अपनी डेडलाइन को वो कंप्लीट नहीं कर पाए बहुत सारे स्टूडेंट, उसकी वजह से भी वो क्या करें, सीट्स को लूज कर दिए। सो दैट इज द रीजन। What should selected students do if you have already secured admission? अगर आपने secured कर लिया था admission, don't panic because of social media rumors. Instead of verify your admission status, आप waiting list student नहीं हैं, अपने मतलब admission status को verify करिए, ensure करिए document verification complete हो चुका है या नहीं, payment receipt आपको मिल गई है नहीं, invoices exchange आपको मिल गए हैं या नहीं, check official announcement regularly, ऑफिशियल अनाउंसमेंट को देखते रहिए। एंड इफ एवरीथिंग इज कंप्लीट देयर इज यूजुअली नो रीजन टू वरी। अगर आपका ये सब कुछ ठीक है, आपके एडमिशन स्टेटस वेरीफाई हो गए हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंश्योर हो गया है, पेमेंट रिसिप्ट आपको मिल चुकी है आफ्टर सिलेक्शन, एंड इफ यू आर गेटिंग मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं, देन डोंट वरी, देयर इज नो रीजन, यूजुअली नो रीजन टू वरी अबाउट। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट, पॉसिबली नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कुड इंक्लूड रिवाइज मेरिट लिस्ट आ सकती है अगर रिक्वायर्ड हो तो, वेटिंग लिस्ट के मूवमेंट हो सकते हैं, जो बच्चे रह गए उनको चांस मिल सकता है फॉर फर्दर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेट हो सकती है, रिपोर्टिंग शेड्यूल फिक्स हो सकती है, एडिशनल एडमिशन राउंड आ सकते हैं, मतलब काउंसलिंग फर्स्ट, काउंसलिंग अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एज वेल, if seats are remain vacant हैं अगर तो। until an official notice is released, हम कोई भी possibilities या कोई भी चीजें गेस नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ना मिल जाए। तो तब तक रूमर्स से बचे रहिए। Stay tuned for more. This is Shreya Forensic Hub, founder of Shreya Forensic Hub, Shreya Singh. Thank you so much for watching. Like and subscribe my channel, and अगर आपको अब भी कोई डाउट है कमेंट करिए, एंड आई विल गिव यू द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिले।